न्यायालय कह रही है रास्ता खुलवाने का, तो हम भी कह रहे हैं कि रास्ता खुलवाया जाए, लेकिन इन संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। इस बैरिकेडिंग में करंट दौड़ा दिया गया है। ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं कि किसान यहाँ रास्ता रोक के बैठे हैं। किसानों को किस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश में कुचला जा रहा है। इनकी मंशा ये है कि यहाँ दंगे कराए जाएं। हमने तो दिखाया पर्दा हटा के, हमने तो रोड पहले से खोल रखा है, रोड बंद कर रखा है दिल्ली पुलिस ने। अगर ये दिल्ली पुलिस रास्ता नहीं खोलती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। तार लगाएंगे तब जा नहीं सकते, करंट भी लगाएंगे, कंटे भी लगेंगे, सारी चीजें, किले भी है, 24 लेयर की सिक्योरिटी दे रखी है। तार हमने लगाए, तार तो सरकार के लगाए हुए हैं। 80% को 20% से लड़ाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं। किसान मरता है तो मरे, बधाई हो। किसानों के ऊपर अब करंट लगाकर भी मारा जाएगा। अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। तकरीबन 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तरह तरह के इस पे आरोप लगाए गए हैं। कभी इनको खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, तो कभी पाकिस्तानी बताया गया है। तरह तरह की इनके ऊपर आरोप लगाया जा। अब जो ताज़ा मामला है वो कोर्ट की तरफ से जो शिकंजा कसा जा रहा है वो है। अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो क्या है। अतुल जी, आप देख रहे हैं बहुत करीब से इस आंदोलन को, शुरू से देखते आ रहे हैं। अब तो बार बार फटकार लगाया जा रहा है कोर्ट की तरफ से भी, फिर भी आप लोग जमे हुए। तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं, आज उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी जो है आए और हम लोगों ने यहाँ पे ये रास्ता खुलवाने की बात की। हम तो लगातार कह रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो इज्जत करती है ये सरकार। न्यायालय कह रही है रास्ता खुलवाने का, तो हम भी कह रहे हैं कि रास्ता खुलवाया जाए। आखिर हम यहाँ रोड पे बैठने के लिए नहीं आए थे। हम अपने 3 किसान विरोधी कृषि कानून वापस कराने आए थे, एमएसपी पे गारंटी। ये तो दिल्ली पुलिस ने स्वयं यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके हमें रोका है। हम तो आज हम खुद आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाह रहे हैं, और कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो अपने आप को किसानों का हम रहनुमा कहते हैं, आज 700 से अधिक किसान शहीद हो गया। बॉर्डरों पर जो है गर्मी ठंडी बरसात झेल रहा है, लगातार शहीदी दे रहा है, लेकिन इन संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। ये इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अभी आप दिखाइए, पैन करके आप दिखाइए इधर। अभी आज जब हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से मांग की कि बैरिकेडिंग खोला जाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस बैरिकेडिंग में करंट दौड़ा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि मैं सरकार मनोज को कहूंगा कि आप आगे थोड़ा सा आप दिखाएं मनोज इनको जरा आगे चल के। ये देखिए, ये बैरिकेड है जो लगाया गया है। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने लगाया है इसको। आइए जरा आके आराम से मनोज चलिए, आप चल के दिखाइए, थोड़ा सा आगे चलिए। ये दिखाइए, ये बस आगे जाना ठीक नहीं। ये वो इलेक्ट्रिक तार लगाया गया है जिसके अंदर करंट दौड़ती है। ये मैं चाहूँगा कि इसको दिखाएं। ये देखिए, ये सामने पुलिस का बैरिकेड है, ये तार है लगा हुआ। ये आप लोगों ने नहीं लगाया है? नहीं, ये जो है दिल्ली सरकार ने। आप दिखाइए ना, मैं इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट इधर आ जाता हूँ। ये जो है ये इलेक्ट्रिक, आप देखिए किस तरीके से इस सरकार की किसान विरोधी संकीर्ण मानसिकता जो है दिखती है दर्शक। आप देखिए, ये जो है ऊपर से वायर लगा के इसमें करंट लगाया गया है कि कोई किसान अगर इस बैरिकेडिंग को छुए तो उसकी जो है करंट लगने से मृत्यु हो जाए। हम बार बार कह रहे हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से अमानवीय तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया है, जिस तरीके से मंत्री के बेटे द्वारा, गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और वो गृह राज्य मंत्री आज खुला घूम रहा है जो 120B का मुलजिम है। इससे पहले इन्होंने कील लगा रखी थी, आज इन्होंने तो हद पार कर दी है। मैं हिंदुस्तान की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, ये है इस मोदी सरकार का चेहरा जो कहती है कि ये किसानों के हम रहनुमा हैं, लेकिन ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी लगा करके। हम तो आज भी कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और कड़े वो करे, एग्जीक्यूटिव को यहाँ ले आए और ये रास्ता खुलवाए। हम तो चाहते हैं कि रास्ता खुले, हम दिल्ली जाएं, हम जंतर मंतर जाएं, हम पार्लियामेंट जाएं, जहाँ पे हमारी समस्या का समाधान हो,
हम चाहते हैं कि हम रामलीला मैदान जाएं, हम पीएम हाउस जाएं। आज देश का किसान अरे तो मर रहा अंदर है। किसी शहर में आप घुसिएगा तो शहर की हालत भी वही कर देंगे जो अभी आपने बॉर्डर की किया हुआ है। नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, हम और भी लोग, क्योंकि देखिए हम बात करना चाहते हैं, ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं कि किसान यहाँ रास्ता रोक के बैठे हैं, किसान, हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। हम अपने घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे 11 महीने से 700 से अधिक हमारे भाई शहीद हो गए, उनकी लाशों को कंधा देते देते ये अब कंधे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन हम एक बात ये भी कह देना चाहते हैं कि हमारे हौसले चट्टान की तरह मौजूद हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक ये किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होंगे। जी, ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा 26 जनवरी जब किसानों ने इरादा किया था या कॉल दिया था लाल किले तक पहुंचने का, क्या यही था ना? जी। वो बीच में कील लगाया गया इसी गाजीपुर बॉर्डर से जब हम लोग कवर कर रहे थे। हम लाल किला नहीं जाना चाह रहे थे, हम लाल किला ही जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरीके से बर्बरता की गई और जिस तरीके से किसानों को ये दिखाया गया कि किसान खालिस्तानी है, किसान आतंकवादी है, आप उसका ये जो है नज़ीर पेश करिए और देश को दिखाइए आप कि किस तरीके से वही 26 जनवरी को वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे सड़क को खोद कर उसमें कील लगाया गया ताकि वो किसान आगे नहीं जा सके। आज देखिए ये इलेक्ट्रिक तार बिछाया गया है जिसके अंदर करंट दौड़ रही है। अगर गलती से भी अगर किसी का हाथ या जिस्म का कोई भी हिस्सा टच होता है उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ये है पुलिस ने किया है, मैं बार बार, ये सरकार ने किया है और ये सरकार की किसान विरोधी संकीर्ण मानसिकता दिखाती है कि बजाय बात करने की, किसानों के समाधान करने के, किसानों को किस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश में कुचला जा रहा है, किस तरीके से आज इस देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो डिबेट और डिस्कशन पे चलती है, आज उसे एक तानाशाह चला रहा है और अपने हिस्से से चला रहा है, नफरत बो रहा है। आप इनकी मंशा ये है कि यहाँ दंगे कराए जाएं, साफ साफ स्पष्ट मंशा यही है, नहीं तो ये बात करते। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि एक कॉल की दूरी है। आज 11 महीने से जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के अन्नदाता की सुध नहीं है, मैं समझता हूं ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने नहीं देखा। जी, हिंदुस्तान ने नहीं देखा। आइए मनोज, हम इधर चलेंगे फिर और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये अतुल थे, बहुत साफ लफ्जों में इन्होंने कहा है कि ये सरकार की मंशा है दंगा कराने की, उनकी साजिश है ये हमारे आंदोलन को ख़त्म करने की या रोकने की। लेकिन हमारे हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं अभी भी। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत देने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारे हौसले मजबूत हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे प्रोटेस्ट लोकतंत्र का बहुत अहम हिस्सा होता है, बल्कि एक तरह से कहे तो आंदोलन लोकतंत्र में रूह माना जाता है। उस आंदोलन को कोई सरकार कैसे दबा सकती है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर बात करे। आप लोग, अब तो कोर्ट का भी आ गया है, कब तक करेंगे ऐसा? कोर्ट का क्या आया? फैसला आ गया कि अब फैसला थोड़ा ही है, टिप्पणी की है वो तो कोर्ट ने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। टिप्पणी दे के क्या कहा भाई रोड को बंधक नहीं बना सकते, और हमने रोड खोल दिया। हमने तो दिखाया, पर्दा हटा के, हमने तो रोड पहले से खोल रखा है। रोड बंद कर रखा है दिल्ली पुलिस ने, रोड बंद कर रखा है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट खुलवा दे बोल करके, खुल जाएगा रोड खुलने में कितनी आप देर? तो जाम किए हुए पूरा यहाँ से वहाँ तक। बताइए, आप रोज आते हो, देखते हो, वहाँ से वहाँ तक घुमा के लाओ ना कैमरा, कहाँ तक बंद है? सारा खुला है वहाँ से। अगर खोल भी दिया जाए तो कैसे लोग आना जाना करेंगे? आप लोग कौन? पूरा जाम। अरे हम यहाँ से सामान उठा के दिल्ली जाएंगे ना, वहाँ संसद भवन में जहाँ बिल पास हुआ। हाँ, पूरा दिल्ली को जाम करेंगे बाबा। दिल्ली को जाम करने की क्या बात है? एक बात तो बताओ, जो संसद भवन है, संसद भवन किस लिए बनाया गया? जहाँ पे बिल पास हुआ, 543 सांसद है मासिक, तो मासिक जा करके जब हम वहाँ पहुंचेगा, हम उन्हें कहेंगे तुमने बिल गलत बना रखे से, भाई से हटाओ। नहीं हटाते तो तुम हटो, 2024 में हटाएंगे। कोई भी सरकारी नीति या कोई सरकारी योजना से किसी को दिक्कत हो तो पार्लियामेंट में चला जाएगा वो। अरे भाई एक बात तो बताओ, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा नहीं दे रखा? किस बात? संविधान ने हमें आंदोलन करने का अधिकार दे रखा नहीं दे रखा? अगर एक आदमी बैठ करके आंदोलन करता है तो हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है हमें, ठीक है? और हम जाएंगे दिल्ली जाने के लिए, कह रहे हैं दिक्कत भी पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया ना संविधान। तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं कि रास्ता किसानों ने बंद कर रखा? हमने तो नहीं बंद कर रखा। हमें बताओ ना, हमने रास्ता बंद कर रखा क्या? भाई मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम जो काम हो रहा,
आज वो रास्ता बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हिसाब से कह दिया, आदेश दे दिया, रास्ता खोल दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस बड़ी है या सरकार बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? अगर ये दिल्ली पुलिस रास्ता नहीं खोलती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। इनको ये रास्ता खोलना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक तार लगाया गया, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, तार लगाएंगे तुम जा नहीं सकते, करंट भी लगेगा, कंटे भी लगेंगे, सारी चीजें, किले भी है, 24 लेयर की सिक्योरिटी दे रखी है, वो कर रखी है उन्होंने, लेयर लगा रखी, 24 बैरिकेड लगा रखे हैं। कोई किसान जाएगा, टच होगा गलती से तो वही तो कह रहे हैं, तो इंतजाम तो वही कर रखा, कोई रात को छेड़ ना दे, मर ना जा, कोई आदमी पैदल ना चला जा, तो मारने का तो इंतजाम है, सरकार देगी जवाब उसका। अगर एक आदमी मर जाता है, आ जाता है, तो सरकार जवाब देगी ना उस चीज का। तो भाई ये रास्ता खोल लो ना, सुप्रीम कोर्ट का अपमान ही तो है अगर ये रास्ता नहीं खोल रहे। रास्ता खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए ना बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हम भी यही बोल रहे, हमें कह रहे किसानों ने रास्ते बंद कर रखे, हमारा रास्ता बताओ कहाँ बंद है? ये 4 लाइन है, 4 लाइन में 4 गाड़ियां जाएगी इकट्ठी, रास्ता खोल दो, सब जाएंगे आगे। क्या आपको याद होगा कि ठीक शाहीन बाग जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। आप चाचा बुजुर्ग हैं, अगर इधर से आप गलती से जाते हैं तो ये तार लगा हुआ है, अगर कोई टच होता है जिस्म का कोई भी हिस्सा, आप मर जाएंगे। तार किसने लगाए भैया? तार हमने लगाए? तार तो सरकार के लगाए हुए हैं। रास्ता सरकार ने बंद कर रखा या किसानों ने बंद कर तो रखा? आप खाली कर दीजिए ना इस एरिया को, दिक्कत हो रही है लोगों तरीका को। तो हम तो बाढ़ देख रहे हैं, रास्ता खोला, जब दुनिया चलेगी हम भी चल देंगे इस पे को। हमें डर लगा जब तो आप तो दिल्ली जाने के बारे में बोल रहे हैं। दिल्ली हमारी ना है, बस दिल्ली भी तो हमारी है, लेकिन आप जाके जाम थोड़ी कीजिएगा। नहीं, हम जाम कहीं नहीं करना, हमें दिल्ली जाना है। हम रास्ता खोलिए, जब आम जनता चलेगी हम भी चलेंगे इस पे को, और चलते आए हैं। हमें तो रोका जा रहा है यहाँ, हमारी वजह से जनता परेशान है कि क्यों रोक रहे हो इस रास्ते को? रास्ता खोल लो, जनता को आना। यहाँ को एम्बुलेंस भी गुजरती, गाड़ी गुजरती, हमने रास्ता खोल रखा, इन्होंने चफेरे बंद कर रखा। एक कच्चे रास्ते को लोग निकल जाया करे थे, बराबर में जो जमीन पड़ी है, इन्होंने खाई खोद दी, उसमें कोई गाड़ी नहीं जा सकती, यानी गाड़ी निकल जावे थी। हम कोई रास्ता नहीं रोकते, ना कोई कानून की अवहेलना करते, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, और जी हम सरकार की जो कानून है उसकी आलोचना करते हैं। सरकार पे ये हमारा दोष है कि आज हमें 11 महीने हो गए हमारी सुध नहीं ली, क्योंकि सरकार ये कहीं और चाहे, ये हमारे नहीं है, हमारे चुने हुए नहीं है, कल को हमारे बाहर नहीं आएंगे। इन्हें शर्म नहीं आएगी कि किस मुंह से हमारे बाहर आएंगे हैं? जब हमने चुन के भेजे हैं, देश किसका? जनता का। जनता अरे तो आप मुट्ठी भर किसान क्या कर लेंगे? उनका विरोध करके क्या होगा? मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे हैं। एक सरकार तो कह रही है 1 अरब 30 करोड़ जनता है, सारी अलग है। 5,26,000 गांव है तेरे भारत में। हर गांव जो है, तेरे भारत बोल रहे हैं? मेरे भारत में। अच्छा, तेरे भारत में, तेरा भी है भारत, मेरा भी भारत है, हम सबका भारत है जी। इसमें 5,26,000 गांव है, हर गांव में विरोध है इसका। नहीं, हर गांव में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर गांव में अब टीवी चैनल दिखा रहा है कि मुट्ठी भर किसान है, सरकार कह रही है कि गिने चुने लोग हैं इसमें। मेरे बेटे वे बिके हुए हैं, वो सही नहीं दिखा रहे, सही जब दिखावेंगे तो सामने आ जाएगा। वे बिके हुए हैं, वे उन्हीं की भाषा बोलते हैं, जैसे पुलिस अपने कब्जे में रखा है पत्रकार, उन्हीं की भाषा बोलेगा, दूसरे की बोलता नहीं, तो इसलिए वे बिके हुए हैं। वे सही आदमी नहीं है। सही तो ये है, अब तुम जायजा ले लो, देखो किसने रोक रखा रास्ता। अब नो कह रहे हुए तो आंदोलन खत्म हो गया, वहां से लोग चले गए, जायजा ले ले कितना आदमी पड़ा है। और अब तू कह दे 1 घंटे में यहाँ इतना आदमी ले, कुछ ठीक नहीं। आखिर घर का काम भी तो करना है, यहाँ भी पड़े हैं, अपना घर का नुकसान कर रहे हैं। इन्हें तो सरकारी तनख्वाह मिल रही है, हमें क्या मिल रहा सिवा घर खोने से। अतुल जी ये बताएं, सरकार अब बिल वापस नहीं ले रही है, इस कानून को वापस नहीं किया जाएगा, क्या करेंगे आप? तो मैं चंद लाइनों से जवाब दूंगा कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। अब लड़ाई आर पार की होगी, और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, क्योंकि हमने 700 से अधिक अपने किसान भाइयों को खोया है, जिसने इस किसान विरोधी काले कानून के लिए शहादत दी है। उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि तभी होगी अब जब ये तीनों बिल वापस होंगे। और आप बताइए ना, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बार बार बात करने की अपील कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिए, हमारे पास कुछ तो भेजिए, लेकिन ये सरकार इस देश में किसान को, पहले तो किसान हमें मंत्री कह रहे हैं एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आपके आंदोलन से कुछ नहीं होगा, बात ही करना होगा, यही विकल्प है। आप देखिए, सबसे पहले जो इस पूरी, एक तो ये सांप्रदायिक पार्टी है, जिस तरीके से ये दंगा कराते हैं, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम, इनका मेन एजेंडा जो बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, ये सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की विचारधारा है। नफरत फैलाओ, पोलराइज करो, राज करो।
80% को 20% से लड़ाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं। किसान मरता है तो मरे, मजदूर मरता है तो मरे। हिंदुस्तान में कमर तोड़ महंगाई होती है तो हो, आज आप देखिए भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज हमारा हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, श्रीलंका से मतलब हर तीसरा व्यक्ति भूख से मर रहा है इस देश में। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अन्नदाता सड़कों पर है। तो हम यही बार बार, और इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं देखा। हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। आज हमने हमारे ऊपर ये लांछन लगाया गया कि सुप्रीम, हमने यहाँ रोड रोक रखा है। इसी संदर्भ में माननीय राकेश टिकैत जी आए और हम लोगों ने ये रोड खुलवाने की कोशिश की, ये सब बैरिकेटिंग हटवाने की कोशिश की। तो उधर से जो है आज फलस्वरूप बधाई हो, किसानों के ऊपर अब करंट लगाकर भी मारा जाएगा। ये सरकार की आप संकीर्ण मानसिकता देखिए, वहाँ पे जिंदा तार करंट का फैला दिया है कि कोई बैरिकेटिंग ना छू पाए। हम समाधान चाहते हैं। हम ये अगर रोड खोल रहे हैं तो हम दिल्ली जाएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम दिल्ली आना चाहते हैं, संसद पे जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से बात, पीएम हाउस है, जंतर मंतर है। हमने रोड नहीं रोक रखा है। और ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है कि बार बार नोटिस आने के बावजूद भी ये जो है पुलिस प्रशासन, ये तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को, कि आप गृह मंत्री हैं और रोड नहीं खुल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है। तो हिंदुस्तान का किसानों के ऊपर सांप्रदायिक राजनीति नहीं होने देगा। इन सफेद पोश भेड़ियों को जो आज संसद में तानाशाह बैठे हुए हैं, जो किसानों की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, इन्हें ये दंगा कराना चाहते हैं। यहाँ आप लोग ये बने रहेंगे यहाँ पर? हम बने रहेंगे। और ये जितना हमें तोड़ेंगे, ये जितना नफरत फैलाएंगे, किसान उतना ही जुड़ेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने एक मिसाइल पेश किया है। पूरी दुनिया आज हिंदू मुस्लिम एकता और शांति, एकता, प्यार का प्रतीक इस आंदोलन को मान रही है। और इस आंदोलन को ये तानाशाह सरकार कुचलना चाह रही है। हम अपने इरादे साफ कर देना चाहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो भाइयों बहनों, किसानों, मजदूरों, अपने अधिकारों के लिए जाग जाओ, क्योंकि अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो देश में अघोषित आपातकाल हो जाएगा। अघोषित आपातकाल। बहुत शुक्रिया। लगभग 4 बॉर्डरों पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और हर बॉर्डर पे वैकल्पिक रास्ता दिया हुआ है इन लोगों ने। बावजूद इसके मीडिया द्वारा या फिर सरकार द्वारा इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है या इस तरह से छवि बनाई जाती है ताकि आम लोगों में गुस्सा आए इस आंदोलन को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो आम लोगों के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? आज देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई आज एक बात नहीं कर रहा है, मीडिया आपको बता नहीं रहा है, मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है। दिखाया जा रहा है तो सिर्फ किसान आंदोलन। बार बार हम इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन सबसे अहम हिस्सा होता है। अपने सहयोगी अनुज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।